मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये सब पढ़ा था। एक्सरसाइज 3.3 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम आए हैं एक्सरसाइज 3.4 पर। अब हमारे पास एक न्यू कंसेप्ट आया है और यहाँ पे आया है एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस या फिर इसको बोल सकते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलो या फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलो। देखिए, जो मैट्रिसेस में एलिमेंट्री ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं जो हम मैट्रिसेस पे करते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, एग्जांपल से स्टार्ट करूँगी। 1 2 3 4 5 -6 2 √2 3 इस तरीके की एक मैट्रिक्स है क्योंकि क्या है, टेबल है, अरेंजमेंट है नंबर्स और फंक्शंस का, दैट्स इट। ठीक है, तो ये क्या है एलिमेंट्री, अगर हमने इस पर ऑपरेशंस लगाने हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है कि हम ये, जैसे हमने अभी सीखा था कि दो मैट्रिसेस को ऐड करना, दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लिकेशन करना। अब हमारे पास क्या आता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब होता है कि सिंगल रो पे, सिंगल कॉलम पे या फिर एक रो पे या एक कॉलम पे किस तरीके से हम ऑपरेशंस लगा जा सकते हैं, किस तरीके से एक दूसरे को उनको ऐड कर सकते हैं। सपोज करो ये वाला पहला मैं ऑपरेशन बताती हूँ। ये वाली मेरी क्या है, ये C1 है कॉलम है, और ये मेरा क्या है C2 कॉलम है, और दिस इज C3 कॉलम। तो फर्स्ट मैं तुम्हें रूल बताती हूँ इसका। फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, चेंजिंग C1 इंटू C2, मतलब C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज करना। ठीक है ना, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ इंटरचेंज करना। तो हमारे पास ये कॉलम 1 कॉलम 2 इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये वाला कॉलम पहले आ जाएगा 2 5 √2, ये वाला 1 4 2, और ये आ जाएगा 3 -6 3 एज इट इज़। इसको हमने कह दिया एलिमेंट्री ऑपरेशन बाय कॉलम। हमने एक कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दिया इसको, तो ये हो गया एलिमेंट्री ऑपरेशन बाय कॉलम। ठीक है, अगर इसी तरीके से रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दूँ मैं, ठीक है ना, ये मेरी क्या है फर्स्ट रो 1, और ये क्या है रो 2, और ये क्या है मेरी रो 3 है। तो रो 1 इंटरचेंजिंग रो 2, रो 1 को रो 2 के साथ चेंज करना। तो इसका मतलब ये क्या आएगा 4 5 -6 और 1 2 3 2 √2 3 एज इट इज़। ठीक है, राइट। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे अभी कि कैसे हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, ऑपरेशन लगाया एक को चेंज करने में। मतलब हमने एक मैट्रिक्स को बिल्कुल चेंज कर दिया और ये मैट्रिक्स का रिजल्ट वही रहेगा, बस हमने क्या कर दिया, रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर दिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 और 2 हो, कि 2 और 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये नहीं है कि भाई एक और दूसरी रो को ही हम चेंज कर सकते हैं, किसी भी रो को किसी में चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉलम को कॉलम 2 में किसी में चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब हमें मेथड्स अप्लाई करेंगे ना, या तो हम कॉलम कॉलम वाले मेथड्स लगाएंगे मैट्रिक्स के साथ, या फिर हम रो रो वाले मैट्रिक्स लगाएंगे, कॉलम वो लगाएंगे, ऑपरेशंस लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास किसी भी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना। ठीक है ना, अलजेब्रिक नंबर से मल्टीप्लाई करना। जैसे अब ये वाली मेरी एक रो ये लगा लो, एक मेरे पास ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब इस मैट्रिक्स को, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, इसमें मैंने क्या अप्लाई किया कि R1 चेंज हो गया R1 5 ऑफ R1। तो R1 में मैंने क्या चेंज कर दिया कि R1 को मैंने 5 और R1 बना दिया। मतलब कि R1 के हर एक एलिमेंट को, R1 का कौन सा एलिमेंट है, इसके हर एक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये रो, ये जो मैट्रिक्स है, ये चेंज होके क्या बन जाएगी, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 और 5 6 ज़ा 30, 1 2 3 एज इट इज़, 2 √2 एंड 3। क्लियर हो गया। तो अब मैंने क्या समझाया तुम्हें, ये दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा ऑपरेशन क्या बताया है कि चेंजिंग R1 को एक R5 ऑफ एक स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ये R1 इस तरीके से चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास, ये तो मेरा सेकंड था, यहाँ मेरा ये आ गया थर्ड। और फोर्थ एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या कहता है, C1 को चेंज कर दिया, C1 C2 C3 जो भी हो सकता है। ये नहीं कि C1 के ऊपर मैं जनरल लेके चल रही हूँ, C1 ले लिया मैंने ऐसे, या फिर CI ले लो, जनरल लेना है तो CI इंटू कोई भी K हो गया, K मतलब कोई भी स्केलर नंबर हो गया, इंटू में C1,
चेंज C1 में हुआ ना। और एक बात और बताती हूँ, जब भी हमने चेंज करना है ना, जिसको हमें चेंज करना है वो यहाँ पे आएगा, चेंजिंग वाला जिसको हमें चेंज करना है, और जिसके अंदर चेंज करना है तो वो ये यहाँ पे प्लस होके आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया इसका एलिमेंट्री ऑपरेशन फोर्थ एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या आता है मैं बताती हूँ तुम्हें। फोर्थ में देखो क्या आ गया। अब जैसे मेरे को ना इस C1 के अंदर ना C1 में चेंज करना है। C1 के अंदर मुझे क्या चाहिए, C1 क्या है, ये है C1 में मुझे क्या चेंज करना है कि C1 हो जाए ट्वाइस ऑफ C2 प्लस ट्वाइस ऑफ C2। मतलब कि C2 के अंदर C2 को पूरे के पूरे इस C2 को, ये C2 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके और C1 में ऐड कर दूँ। समझ में आ गया क्या मैं बता रही हूँ तुम्हें कि क्या करना है। C1 में प्लस ट्वाइस ऑफ C2 का मतलब क्या हुआ, C1 के अंदर जो चेंज करने वाला होता है ना, और जिसके अंदर मतलब जो बन रहा होता है जो हमें चाहिए वो यहाँ पे आएगा। वो ये और ये दोनों सेम नज़र आएंगे हमेशा तुम्हें, ठीक है ना, ये और ये हमेशा सेम नज़र आएंगे तुम्हें। और ट्वाइस ऑफ C2 इसका मतलब देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो हमारे पास कमिंग मैट्रिक्स होगा वो कैसे आएगा। C1 प्लस ट्वाइस ऑफ C2। C1 क्या है, ये इसमें क्या ऐड करना है, ट्वाइस ऑफ C2 मतलब 2, और इसमें सेकेंड कॉलम में 5 प्लस 4 2 ज़ा 8, √2 प्लस ट्वाइस ऑफ 2 मतलब 4, बाकी सब कुछ एज इट इज़। समझ में आ गया। तो ये कैसे बन गई हमारी 4 1 3 13 4 -6 4 प्लस √2 2 और 3। तो ये हमारी बन गई मैट्रिक्स। मतलब इसमें हमने क्या कर दिया, हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दिया, इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म कर दिया किस तरीके से, C1 को ही मैंने उठाया और हमेशा ये और ये बराबर रहेगा। ठीक है, तो जनरली R1 के लिए भी ऐसे हो गया, R1 प्लस R1 इक्वल टू R1, ये तो सेम रहेंगे, प्लस K ऑफ R3 हो गया या फिर K ऑफ R2 हो गया। समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, R1 के ऊपर ऑपरेशन लगाया, इक्वल टू नहीं लिखेंगे हमेशा, इसको इस तरीके से लिखेंगे, R1 पे ऑपरेशन लगाया कि R1 में क्या करना है, R1 के अंदर क्या करना है कि K ऑफ R2 ऐड करना है। मतलब कि K कोई भी स्केलर नंबर हो गया, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करो और उसके साथ ऐड करते चले जाओ, और चेंज किसके अंदर होएगा, R1 में चेंज होएगा, और ये क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। समझ में आ गया। तो ये था हमारे एलिमेंट्री ऑपरेशन 6 के 6। समझ में आया। उसके बाद अब हमारा आ गया इन्वर्स क्या होता है मैट्रिक्स का। अभी हमने मैट्रिक्स में क्या पढ़ा, मैट्रिक्स में मैंने तुम्हें एडिशन सिखाया, सब्ट्रैक्शन सिखाया, इक्वालिटी सिखाई मैट्रिक्स की, मल्टीप्लिकेशन सिखाई, और मल्टीप्लिकेशन कब वैलिड होती है, कब एग्जिस्ट होती है, कब एग्जिस्ट नहीं होती, ये सब सिखाया। अब हमारे पास क्या आ गया, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कब एग्जिस्ट करेगा, सबसे पहले तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कब एग्जिस्ट करेगा। देखो एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, ये मैट्रिक्स इन्वर्स का मतलब एग्जिस्ट कब करेगी, इन्वर्टिबल कब होगी मैट्रिक्स, जब ये मैट्रिक्स A इन्वर्टिबल कब जब होगी, जब हमारे पास एक दूसरी मैट्रिक्स B एग्जिस्ट करे सच दैट AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आ गया। अब इसी तरीके से जैसे हम 1 बनाते थे, देखो अगर हम क्या कहते थे, ये उसका मल्टीपल 5 है, 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करते थे तब 1 आ जाता था। तो ये हम क्या बोलते थे कि 1/5 इज़ द इन्वर्स ऑफ 5। 1/5 क्या होता था, इन्वर्स ऑफ 5 बन जाता था ना, तभी तो 1 आया था हमारे पास। क्लियर हो गया ना। तो उसी तरीके से एक मैट्रिक्स A, इसको हम इन्वर्टिबल, वर्ड क्या लिखोगे, इन्वर्टिबल। ये इन्वर्टिबल कब होगा, जब हमारे पास एक बी मैट्रिक्स होगा, बी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा सच दैट, कंडीशंस क्या होंगी, एक तो बी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होगा, मतलब क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है, एक तो इन दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। तब हम क्या कहेंगे, A इज़ द इन्वर्टिबल और B इज़ द इन्वर्स ऑफ A। क्लियर। और एक और कंडीशन क्या होगी, A क्या होगा,
जो ए होगा ना हमारा, वो हमेशा क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। तो जब ए का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, एक तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और दूसरा जो बी होगा वो सेम ऑर्डर का होगा एज ऑर्डर ऑफ ए, एंड ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, एंड बोथ आर द स्क्वायर मैट्रिसेस। एंड और क्या होगा, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई। तब हम कहेंगे ए इज़ द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब कि ये इन्वर्स हो सकती है, ठीक है ना। और इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्यों नहीं हो सकती, एक क्वेश्चन आता है माइंड में, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्यों नहीं हो सकती। देखो अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो वो एम इंटू एन ऑर्डर की होगी, तो ए और बी में भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बी और ए तो नहीं एग्जिस्ट करेगा, इन दोनों में से एक चीज़ एग्जिस्ट करेगी ना, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगी या फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ए और बी मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, मतलब कि उनमें कॉलम्स और रोज इक्वल होंगी। और क्या होगा, बी जो होगा सेम ऑर्डर होगा, ए वाला ऑर्डर होगा, और बी एग्जिस्ट करेगा, ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगा, और ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। तब हम कहेंगे ए इज़ द इन्वर्टिबल और बी इज़ द, और इसको कहेंगे बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए। जो बी क्या होगा, इन्वर्स होगा ए को, और बी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए ऑफ इन्वर्स। तो ये हो गई इसकी रिप्रेजेंटेशन, क्लियर। बी इज इक्वल टू ए ऑफ ए इन्वर्स, तो ये हो गई इसकी जो हमारे पास है इसकी रिप्रेजेंटेशन। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, ए इन्वर्स मैट्रिक्स को, क्लियर। अब हमारे पास ना देखो दो चीज़ें आ जाती हैं कि रो ऑपरेशंस बता दिए मैंने, कॉलम ऑपरेशंस बता दिए। अब देखो इस मैट्रिक्स को बाय एलिमेंट्री मेथड ए इन्वर्स निकालने कैसे। अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, हाउ टू फाइंड ए इन्वर्स, ए इन्वर्स को निकालना कैसे चाहे। हमें ये तो पता है कि ए ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू आई होता है, ये तो हमें पता है कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स ए इज इक्वल टू आई होता है, बड़े अच्छे से पता है। बट इस ए इन्वर्स को फाइंड आउट कैसे किया जाए। देखो अब तुम्हें ये पता है कि ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए बनेगा, ऑब्वियसली जब हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही बनेगा ना। तो इसी तरीके से मैट्रिक्स में होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब आई, मैट्रिसेस में 1, ठीक है ना। हम इन जनरल में तो 1 बोल देते हैं किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करने पर, तो सेम रह जाता है। इसी तरीके से मैट्रिक्स में आई 1 होता है ना, वो मैट्रिक्स में आई का काम करता है, ठीक है। तो ए आई इज इक्वल टू ए, ठीक है, और आई ऑफ ए इज इक्वल टू ए, ये हमें पता है, क्लियर। अगर हमारे पास आई की जगह कोई मैट्रिक्स मिल जाए, ठीक है, और यहाँ पे आई आ जाए, इट मीन्स ए इन्वर्स ए इज इक्वल टू आई आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, हम ना इसको लेके चलते हैं। हमेशा क्या करते हैं, जब भी हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना होता है ना, अभी मैं तुम्हें क्वेश्चंस करवाऊंगी ना तब और क्लियर हो जाएगा। जब हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना होता है तब हम ये लेके चलते हैं, ठीक है। हमने ले लिया आई ऑफ ए इज इक्वल टू ए। आई ऑफ ए का मतलब क्या होता है, हमें रो ऑपरेशंस लगाने हैं, ठीक है। बट जबकि इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है, ए ऑफ आई करके भी लगाओगे ऑपरेशंस तब भी सेम फ़र्क है, वही इन्वर्स आएगा तब भी वही आएगा। तो सबसे पहले हमने करना है आई ऑफ ए इज इक्वल टू आई ए करना है। देखो आई का मतलब क्या हो गया, हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर 3 ऑर्डर की हमने मैट्रिक्स ली है तो ए इज इक्वल टू ए। ये तो हमें पता है कि जब भी हम आई को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं वो ए ही दिखाता है, वही मैट्रिक्स आ जाती है। हम क्या करते हैं, इस पे ना ऑपरेशंस लगाते हैं। ऑपरेशंस कौन से लगाते हैं, जो अभी मैंने तुम्हें सिखाए थे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है ना। एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते, कोई भी लगाएंगे, रो वाले लगाएंगे या कॉलम लगाएंगे, हाँ, लेकिन रो और कॉलम को मिक्स नहीं करना। या तो तुम रो लगाओगे ऑपरेशंस या फिर कॉलम ऑपरेशंस लगाओगे, दोनों में से एक चुन लो, उस दोनों से आंसर आ जाता है, लेकिन तुम्हें एक लगाना है, ठीक है। उन ऑपरेशन से क्या करना है, इस ए को ना किस में चेंज कर देना है, आई में चेंज कर देना है। मतलब कि ऑपरेशंस किस तरीके से लगाने हैं
कि ए किस में चेंज हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाए। मतलब कि अभी मैंने तुम्हें बताया था कैसे करना होता है, हमें एक रो को रो में प्लस कर दें या फिर उसके साथ चेंज कर दें या फिर उसमें दूसरा ऐड कर दें या फिर उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें कुछ, कि ए मेरा क्या बन जाए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। और जितने ऑपरेशन हम इस पे लगाएंगे ना, हम वही ऑपरेशन इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर भी लगाएंगे। क्लियर हो गया? तो वो जो ऑपरेशन इस पे लगाएंगे वही ऑपरेशन इस पे भी लगाएंगे, तो ये धीरे धीरे करके हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। और ए तो है ही, ठीक है ना, ए पे तो हमने ऑपरेशन लगाना नहीं, ए तो एज इट इज़ रहेगा। हमने इस वाले ए पे ऑपरेशंस लगाने हैं, इसको हमने बनाना है आई। तो ये किसी तरीके से हो गया मान लो आई में चेंज, तो ऑब्वियसली जो ये मैट्रिक्स बनेगी वो ए इन्वर्स ही होगी। समझ में आ गया ना? जो ये मैट्रिक्स बनेगी वो ए इन्वर्स ही तो कहलाएगी, जब तभी तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आई हुई। दोबारा से सुन लो, हमने क्या करना है, हमारे पास पूछा जाएगा फाइंड द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा। तो तुमने क्या करना है, सबसे पहले आई ऑफ ए इज इक्वल टू ए करना है। आई ऑफ ए इज इक्वल टू ए कब करोगे, जब तुमने क्या करना होगा, हमने आई ऑफ ए का तब करेंगे जब हमने रो ऑपरेशंस लगाने होंगे। रो ऑपरेशंस मतलब रो के साथ रो को ऐड करना, रो के साथ रो को इंटरचेंज करना या फिर रो के साथ रो में कुछ मल्टीप्लाई करना, तब हम आई ए इज इक्वल टू ए लेंगे। ठीक है, और आई एफ ए इज इक्वल टू ए तो होता ही है, और इसके ऊपर हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे टू बिकम इट आई, तो उसको आई बनाने के लिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटू इस, वो जो ऑपरेशन इसके ऊपर लगेंगे वो सारे के सारे इसके ऊपर भी लगेंगे ऑपरेशंस। ठीक है ना, जो इसके ऊपर ऑपरेशंस लगेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ए इन्वर्स में। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारा क्या कहलाएगा, इन्वर्स ऑफ ए। समझ में आ गया? वो कहलाएगा इन्वर्स ऑफ ए। हाँ, अगर तुम्हें कॉलम ऑपरेशंस लगाने हैं, ठीक है, तब तुम यूज़ करोगे ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए का। देखो मतलब सेम है, आंसर सेम आएगा। एनसीईआरटी में एक्चुअली क्या दिया हुआ है कि जब हमने रो ऑपरेशंस लगाने हैं तो ये वाला ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए लगाओ, अगर हमने कॉलम ऑपरेशंस लगाने हैं तो ए आई इज इक्वल टू ए लगाओ। बट इसका कोई भी जनरल प्रूफ नहीं है कि ये क्यों कहा गया है, जबकि आई ऑफ ए इज इक्वल टू ए ऑफ आई है। हमेशा 5 × 1 इज इक्वल टू, तो 1 × 5 ही रहेगा ना। तो मैट्रिक्स में भी यही होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को चाहे आगे से मल्टीप्लाई कर लो चाहे पीछे से कर लो, वो आंसर सेम आता है। बट तुम्हारी एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है कि जब हमने रो ऑपरेशंस लगाने हैं तो आई ऑफ ए इज इक्वल टू ए लगाना है, जब हमने कॉलम ऑपरेशंस लगाने हैं तो हम ए आई इज इक्वल टू ए लेके चले। वही ए आई इज इक्वल टू ए लेके चल पड़े, और इसको क्या बनाना है, इसको बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी यूनिट मैट्रिक्स। इसको बनाएंगे यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स बनाने के बाद जो ये वाला यूनिट मैट्रिक्स आ गया, तो इसको बनाने के बाद जो ये होगा ना, इसके ऊपर भी सेम ऑपरेशन अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है ना, वही ऑपरेशन अप्लाई किए जाएंगे जो इस पे किए हैं हमने, स्टेप बाय स्टेप। एक ऑपरेशन इसका लगाया तो इस पर भी लगाना पड़ेगा, अगला ऑपरेशन इस पर लगाया तो सेम ऑपरेशन इस पर भी लगाना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, ए के साथ ये तो बन गया आई, और ये क्या ए, तो ऑब्वियसली ये ए इन्वर्स तक बन जाएगा। तो आई किस में चेंज हो जाएगा, ए इन्वर्स में, और ए किस में चेंज हो जाएगा, आई में। ठीक है, तो ये था हमारा यहाँ तक का कि जनरल बेसिक इसका। अब तुम कहोगे मैम आपने तो क्वेश्चंस करवाए नहीं, इतने मिनट लिए, हमारे 20 मिनट के करीब होने लगे हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी कंसेप्ट था, ये इसको बहुत ज़रूरी है समझना। ठीक है, और मैं जब भी बनाती हूँ वीडियोस, तो अगर मेरे पास 1 की जगह 2 लिखा जाए, 2 की जगह 3 लिखा जाए, बाई चांस मिस्टेक हो जाए किसी कैलकुलेशन में, तो कोई मतलब तुम अपना करेक्ट कर लेना, क्योंकि मेरे पास कोई सोल्यूशंस नहीं पड़े। इस कोरोना वायरस की वजह से मेरे पास ना कोई बुक अवेलेबल है, मैं थोड़ा बहुत PDF में से, बुक में से देखती हूँ और वही तुम्हारे पास सॉल्यूशंस करने की कोशिश करती हूँ, और वही उतारती हूँ, एक एक क्वेश्चन बुक में से उठाती हूँ, फिर वही क्वेश्चंस लिखती हूँ, फिर दोबारा से मोबाइल खोलती हूँ, फिर दोबारा से उसमें से क्वेश्चन उठाती हूँ। तो मेरे पास भी कोई इस वक्त बुक अवेलेबल नहीं है, वही एनसीईआरटी फॉलो कर रही हूँ, कुछ नहीं है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड। तो इसलिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, थोड़ा जल्दी करने के लिए भी ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं बनाना चाहती, सोचती छोटी छोटी वीडियोस बनाऊँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो अपलोड करने में। ठीक है, तो अब हम आगे करते हैं। देखिए, चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एक क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू tan -2 - i1। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें सिंपल बोल देंगे फाइंड द इन्वर्स ऑफ
ए। हमें ए का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। अब ए का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करें? मैंने तुम्हें क्या बताया था, ए इज इक्वल टू आई ऑफ ए लिख सकते हैं। अब मैं रो ऑपरेशन लगा रही हूँ इसलिए मैं आई ए लिख रही हूँ। अगर मैं कॉलम लगाती तो मैं ए आई लिखती, ठीक है ना, याद रहेगी ना ये चीज़। रो में आई पहले आएगा, कॉलम में आई बाद में आएगा। तो ए इज इक्वल टू आई है। अब ए की जगह इसकी वैल्यू लिख दी ए की, आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया, ए की जगह ए। अब मुझे बनाना क्या है, ए को किस में चेंज करना है, आई में चेंज करना है। और ये वाला आई किस में चेंज हो जाएगा, एक बी मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। और ए क्या हो जाएगा, ए तो हमारा एज इट इज़ रहेगा। मतलब अब मैं इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करूँगी। इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करके क्या करूँगी, मैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊँगी, ठीक है ना। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए और जो ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई किए जाएंगे वही ऑपरेशन इस वाली मैट्रिक्स के ऊपर भी अप्लाई करने पड़ेंगे। और ये ए तो हमारा हमेशा एज इट इज़ ही रहता है। तो बी क्या बन जाएगा, बी का मतलब कोई भी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई किसी के साथ हो तो वो आइडेंटिटी बना रहा है, तो ऑब्वियसली ये दोनों आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो बी क्या हो जाएगा, ए ऑफ इन्वर्स। ठीक है, अब मुझे क्या चेंज करना है, अब मुझे बनाना है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनाया जाए? अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1 होती है। तो सबसे पहले तो मेरा एम है, टारगेट है इसको 1 बनाना। ये जो पहला नंबर है ना, पहला एलिमेंट है A11, इसको 1 बनाना। इसको 1 कैसे बनाऊँ? अगर मैं करना क्या है, मुझे रो से रो वाला काम करना है। रो ऑपरेशन क्या होती है, ये होती है रो। तो मैं इस वाले को, इस पूरे रो को अगर मैं 1/10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, या फिर ये कह सकते हो कि 1/10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो लिखोगे क्या, ऑपरेटिंग कर रहे हैं ना, ऑपरेटिंग क्या कर रहे हो, R1 के ऊपर ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। तो R1 को किस में चेंज कर रहे हो, 1/10 ऑफ R1 में। मतलब R1 के अंदर क्या चेंज कर रहे हो, ये इसका मतलब होता है किसके अंदर चेंज आया है, किसको अंदर बदलाव आया है, क्या बदली है हमने चीज़, वो होता है ये R1। क्या बदला है इसके अंदर, हमने R1 को 1/10 से मल्टीप्लाई करके R1 कर दिया। तो मतलब अब मैंने क्या करना है, 10/10 -2/10। मतलब इस R1 में मैंने क्या किया है, इस R1 के अंदर क्या चेंज आया है कि R1 को ही मैंने 1/10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये -1 और ये हमारा आ गया 1। क्लियर। अब जो ऑपरेशन मैंने क्या बोला था, जो ऑपरेशन इसके साथ अप्लाई होंगे ना, वही ऑपरेशन इस पर भी अप्लाई करने पड़ेंगे। तो R1 यहाँ पे क्या है, ये है R1। तो इस पे क्या करना है, 1/10 करना है, 1/10। और 0 तो 0 रहेगा, 0 1। और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 -2 -5 1। समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। मैं इसको लिख सकती हूँ ना डायरेक्ट 1। तो इसको हम लिख देते हैं 10/10 मेरा क्या बन गया, 1 बन गया। और ये -2/10 मेरा क्या बन गया, एक और स्टेप लिखने की बजाय मैं इसमें चेंज कर देती हूँ, ये मेरा क्या बन गया, -1/5। क्लियर। अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए कि मेरा ये किसी तरीके से, ठीक है। तो अब मेरा मुझे क्या चाहिए कि इसको मैं किसी भी तरीके से 1 बना दूँ, इसको 0 0 बना दूँ, ठीक है, 0 0 बना दें। अब इसको 0 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँ, R2 के अंदर, जो ये R2 है मेरा, इसके अंदर चेंज करती हूँ। इसके अंदर मैं 5 ऑफ R1 कर दूँ, ठीक है। क्यों, मुझे क्या बनाना है, इसको 0 बनाना है। क्या करना है मुझे, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब यहाँ ये इस तरह का होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब मुझे ये वाला नंबर 0 करना है। इसको 0 करने के लिए मैं क्या करूँ, इसके अंदर 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूँ। तो मैं क्या करूँगी, R2 के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। R2 के ऊपर क्या अप्लाई करती हूँ कि R2 में मैं क्या ऐड कर रही हूँ, +5 ऑफ R1। मतलब R1 को 5 से मल्टीप्लाई करके, मतलब इस वाले टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देती हूँ, ठीक है। इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 5 आया, 5 में से -5 0 हो गया। तो मैंने ये ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये क्या बन जाएगा, 0 हो गया, 1 0 -1/5। R2 के ऑपरेशन लगना है तो R1 को तो पहले ही लिख दूँ। ऑपरेशन किसके ऊपर लगना है, R2 के ऊपर लगना है ना, तो R1 तो एज इट इज़ रह जाएगा। R1 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब 5 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो -1/5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा, -1। तो -1 में +1 ऐड किया तो ये भी 0 हो गया। तो मेरा अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो रहा ही नहीं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पे तो 1 होना चाहिए था, ये तो 0 हो गया।
तो इट मीन्स क्या हो गया, हमारे पास जो हमारा मैट्रिक्स है उसका हेयर वी ऑब्जर्व दैट द सेकेंड रो इन द लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स है ऑल द ज़ीरोज़। तो इसका मतलब क्या हो गया, पूरी की पूरी इसके अंदर तो नीचे वाले सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो बन गए, मतलब ये तो पूरी की पूरी रो ख़त्म हो गई, इसमें तो सारे के सारे ज़ीरो बन गए पूरी की पूरी रो में। तो इसका मतलब क्या हुआ था, ये जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। अगर ये एग्जिस्ट कर जाता और हम इसको धीरे धीरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेते तो ये वाली मैट्रिक्स क्या होती ना, जो ये वाली मैट्रिक्स कहलाती ए इन्वर्स मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा करवाती हूँ जो मैट्रिक्स का मतलब कि इन्वर्स हो जाए। ठीक है ना, इन्वर्टिबल वाला एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, उसके बाद के क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है। एक्सरसाइज 3.4 है ये, और इसका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, बस इसमें क्या करना है, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इट्स इन्वर्स। इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए देखो सबसे पहले मैं अब क्या करूँगी, अगर मुझे कॉलम निकालना है तो मैंने पहला वाला मैंने तुम्हें रो से बताया था कि रो मैट्रिक्स से कैसे करना है। अब मैंने बता दिया ए आई इज इक्वल टू ए, तो इसमें तुम ए आई इज इक्वल टू यहाँ पर भी ए आई ले सकते हो। मैंने यहाँ पे ए आई लिखा है तो तुम यहाँ पे ये भी ले सकते हो, ए इज इक्वल टू ए आई, इस तरीके से भी ले सकते हो, जैसे तुम्हें ईजी लगता हो वैसे कर लो। तो एक ए मैंने यहाँ लिख दिया, आई यहाँ पे, और ये ए। तो अब मुझे क्या बनाना है, बताया था ना क्या करना है, इसको आइडेंटिटी बनाना है। ठीक है, तो फिर ये ए एज इट इज़ रहेगा, तो इसको क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इन्वर्स। यहाँ से हमारे पास क्या निकल आएगा, इन्वर्स। देखो मैंने इसमें क्या किया, अब मुझे इसको ना आइडेंटिटी बनाना है। देखिए आइडेंटिटी का मतलब क्या होना है, मुझे ये इसको ज़ीरो करना है, इसको 1 करना है, इसको ज़ीरो करना है। देखो मैं क्या करती हूँ, अगर मेरे को सुनाना है तो मैं इस वाले कॉलम के साथ इस वाले कॉलम को ऐड कर दूँ। करना क्या है, कॉलम 2 के ऊपर ऑपरेशन करना है। इस 2 के ऊपर ऑपरेशन क्या करना है, इसको कॉलम 1 में ऐड कर दिया जाए। तो मैंने क्या किया, कॉलम 2 ऑपरेशन किया, जिसको कॉलम 2 को प्लस कॉलम 1 में ऐड कर दिया। तो क्या आएगा, जो मैंने क्या बताया था, जो ऑपरेशन इस पे लगेंगे वही इस आइडेंटिटी वाले पे लगेंगे ऑपरेशन। इसका मतलब इसमें भी मैं क्या करूँगी, इस वाले कॉलम 2 के ऊपर ऑपरेशन लगाऊंगी और कॉलम 1 को इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो मैंने क्या किया, 1 + 1 0 + 1 1 आ गया यहाँ पे। ठीक, इसी तरीके से 1 - 1 0 हो गया, 2 + 3 क्या हो गया 5। और क्या होगा, जिस कॉलम पे ऑपरेशन लगाया वही छेड़ेंगे, दूसरा बाकी जो बचा हुआ कॉलम वो एज इट इज़ ही चलता रहेगा, उसको पहले ऐसे ही लिख लो। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे इस वाले कॉलम, इस वाले को 1 बनाना है और इसको 0 बनाना है। अगर मैं इसको 0 बनाना चाहूँ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ तो इसका कोई है ही नहीं लिंक। तो फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा मतलब कि इसको 2/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको इसमें ऐड करना, माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 2/5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और उसमें सब्ट्रैक्ट कर दूँ तब तो मेरा 0 आ जाएगा। लेकिन फिर इसमें हमारे पास हम फ्रैक्शन से जितना बचना चाहो ना बचो, जितना मतलब मैट्रिक्स में फ्रैक्शन से बच सकोगे ना उतना बचो। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या किया, मैंने इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है और इसको 0 बनाना है। तो मैं इस पूरे कॉलम को, और मैंने क्या बताया था, रो कॉलम मिक्स नहीं करना। अब मैं कॉलम लेके चल रही हूँ तो मैं कॉलम तक ही एंड करूँगी, सारे के सारे मैं ऑपरेशंस कॉलम वाले ही लगाऊंगी। ठीक है ना। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, इस वाले को ना, इस वाली कॉलम को, ये वाला कॉलम जो 2 है, कॉलम 2 को मैंने 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कॉलम 2 पर मैंने क्या ऑपरेशन लगाया कि 1/5 से कॉलम 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1/5 क्या आएगा, इस पे भी लगेगा वही ऑपरेशन, जो इस पे लगेगा वही इस पे लगेगा। तो इस वाले कॉलम 2 पे क्या ऑपरेशन लगा कि ये 1/5 बन रहा है, तो -1/5 1/5, फिर ये क्या आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 5। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अभी भी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बना नहीं। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनाऊँ, इस वाले मैट्रिक्स को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको मैं इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूँ, 2 - 2 यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये भी चेंज नहीं होगा क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करूँ तो 0 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो फर्दर कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, और वही ऑपरेशन इस पर अप्लाई होगा, मतलब किस पे ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, C1 पे। C1 पे क्या अप्लाई हो रहा है, C1 पे, C1 पे क्या कर रहे हैं, C1 माइनस ट्वाइस ऑफ C2 लिखोगे। ठीक है, ट्वाइस ऑफ C2। तो मैंने क्या किया, C1 पे क्या ऑपरेशन लगाया,
इस वाले पे माइनस ट्वाइस ऑफ C2, तो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ T2 प्लस ट्वाइस ऑफ 5 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ है तो 0 माइनस ट्वाइस ऑफ C2 मतलब ट्वाइस ऑफ 5 आ गया। और ये क्या आएगा, ये माइनस 1/5 एज इट इज़, ये 1/5 एज इट इज़ इक्वल टू, इसमें इसको ऐड करना है ट्वाइस ऑफ C2 को, इसमें 1, ये तो 0 आएगा, 1 इस पर फ़र्क पड़ना चाहिए ना, इस पे फ़र्क पड़ना चाहिए C1 पे, ठीक है ना। तो C2 को 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ गया, 1 आ गया। तो ये तो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो ये A क्या है, इसको सॉल्व कर लो। 5 + 2 7/5 माइनस 1/5 माइनस 2/5 और ये 1/5 विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। अब मेरा देखो क्या आ गया, A इंटू समथिंग इज इक्वल टू आइडेंटिटी, A इज इक्वल टू समथिंग इंटू आइडेंटिटी। तो ये समथिंग क्या होगा, ये A इन्वर्स ही तो होगा, A इन्वर्स ही तो I होता है। और क्या होता है, A के साथ किसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो 1I आ रहा है, तो इट मीन्स उसका इन्वर्स है ना। 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, तो ऑब्वियसली 1/5 ही हुआ ना, तो उसका इन्वर्स हुआ ना। तो इसी तरीके से A को किससे मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो वो आ गया हमारा A इन्वर्स। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से हमने क्वेश्चन करना है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम अप्लाई किया था, तो कॉलम में अप्लाई कर रहे हैं हर बार। ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रो से भी हो जाएगा, सेम क्वेश्चन हो जाएगा रो कॉलम रो ऑपरेशन से। तो जिस तरीके से कर सकना चाहो कर सको, लेकिन तुम्हारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। ये देखते रहना, ये ध्यान देना कि भी अगर तुमने जैसे ये स्टेप कर दिया 0 बनाया, तो किसी दूसरे स्टेप से ये मत कर देना कि इस 1 को हटा के 5 बन जाए तुम्हारा, या 4 बन जाए, कुछ और नंबर बन जाए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि भी ये ना चेंज हो। एक बार 1 और 1 आ गया ना, तो उसको चेंज ना, हिलने ना दो। तो क्योंकि हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, क्लियर। तो आज के लिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। तो काफ़ी हो गई, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई। तो फिर नेक्स्ट मैं एक्सरसाइज 3.4 नेक्स्ट वीडियो में थोड़े क्वेश्चंस करवाऊंगी। हाँ, तुमसे भी जितने भी एग्जांपल्स कर सकते हो, जितने भी क्वेश्चंस कर सकते हो, प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। सारे क्वेश्चंस को रो के साथ करके देखो, फिर सारे के सारे ऑपरेशंस को, सारे के सारे क्वेश्चंस को जो इन्वर्स है वो सबका कैसे निकालो, रो से भी निकालो और कॉलम ऑपरेशन से भी निकालो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये आगे जो मैट्रिक्स वाला डिटर्मिनेंट चैप्टर है ना, इसमें बहुत यूज़ होगा, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तब तुम्हें अगर ये रो ऑपरेशंस कॉलम ऑपरेशंस में अटकोगे तो क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप तुम्हें ये सारा कुछ समझ में आया हो।